हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। और इस सीरीज़ में हम 6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो लास्ट पोएम में हमने लिरिक और पेस्टोरल फॉर्म ऑफ पोएट्री को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में हम सोनेट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोनेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पोइट्री की और बहुत बार इस पे क्वेश्चन बने हैं, तो सोनेट को हम डिटेल में करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सोनेट जो है ये एक फॉर्म है पोइट्री की, और इसका जो ओरिजिन रहा है सोनेट का वो इटली रहा है। और सोनेट जो है इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, विच मीन्स साउंड और अ लिटल साउंड। तो सोनेट कैसे एक फॉर्म है पोइट्री की जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो साउंड बन रहा है, और इसको भी जो है वो गाने के लिए जो है कंपोज किया जाता है। एंड सोनेट इज़ संग ऑन ल्यूट और मैंडोलिन, ये दोनों क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और इस पे जो है सोनेट को गाया जाता है। लिरिक भी क्या थी, शॉर्ट फॉर्म थी पोइट्री की, और उसको भी गाने के लिए ही कंपोज किया जाता था, लेकिन वो लायर पे जो है प्ले की जाती थी। वहाँ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था वो लायर होता था, यहाँ जो है वो ल्यूट है और मैंडोलिन है। सो दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री विच मीन्स सोनेट इज़ ओरिजिनेटेड इन इटली, और इसको क्रिएट किया था गियाकोमो दा लैंटिनी ने। तो इसके ओरिजिन का जो क्रेडिट है वो गियाकोमो दा लैंटिनी को जाता है, लेकिन सोनेट को फेमस बहुत ज़्यादा किसने किया था, तो वो एक इटालियन पोएट थे, पेट्रार्क। सो ही वॉज द मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर, जिसकी वजह से सोनेट को जो है बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली और रिकॉग्निशन मिली। तो सोनेट जब पॉपुलर हो रहा था तो उस वक्त जो अर्ली फेज़ में जो राइटर्स थे, जो सोनेटियर्स थे, वो थे डांटे एंड पेट्रार्क। इनका ड्यूरेशन जो है जब मैंने बगल में लिख दिया है ये आप देख लेना। डांटे का जो ड्यूरेशन था वो 1265 से 1321 का था, पेट्रार्क का 1304 से 1374 था। तो इन दोनों राइटर्स ने, पोएट्स ने, सोनेटियर्स ने जो है सोनेट्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। लेकिन इंग्लैंड में सोनेट को फेमस करने का, इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है सर थॉमस व्याट को। अर्ली 16th सेंचुरी में इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस किया, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया सोनेट को। तो लिरिक का क्रेडिट भी किसको जा रहा था, सर थॉमस व्याट को। इन्होंने ही लिरिक को जो है इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, और सर थॉमस व्याट ने ही जो है सोनेट्स को भी इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ओरिजिन कहाँ है सोनेट्स का, तो आपका आंसर होगा इटली। अब इंट्रोड्यूस थॉमस व्याट ने किया था, तो चलिए देख लेते हैं कि पहली इंग्लिश सोनेट कौन सी थी। तो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट जो थी वो टर्टल्स की मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट थी। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटेड वर्क था, कोलैबोरेटिव वर्क था, जिसमें जो है कोलैबोरेशन रहा था सर थॉमस व्याट का, हेनरी होवर्ड का, और जो कि क्या थे, अर्ल ऑफ सरे के था। तो सोनेट क्या है, सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम ऑफ 14 आइम्बिक पेंटामीटर्स लाइन। अब देखो ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें 14 आइम्बिक पेंटामीटर लाइन होंगी। अब सोनेट भी जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, और हमको पढ़ने को मिलता है कि ये इटालियन सोनेट है, ये इंग्लिश सोनेट है, या शेक्सपियर सोनेट है, या फिर स्पेंसेरियन सोनेट है। तो ये क्या है, चलिए वो देखते हैं अब। तो क्योंकि ओरिजिन जो है इसका वो इटली ही रहा है, तो हम सबसे पहले इटालियन सोनेट देखेंगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। तो इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्कन सोनेट भी बोला जाता है, एंड दिस सोनेट इज़ रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। 14 लाइन्स होंगी इसमें। और ये जो है सोनेट इटालियन या फिर पेट्रार्कन सोनेट, ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं सोनेट, ऑक्टेव और सेसेट में। ऑक्टेव आप ऐसे याद कर लो, ऑक्टेव विच मीन्स 8 लाइन्स, और सेस्टेट यानी 6 लाइन्स। तो एक पार्ट में जो है हमें 8 लाइन्स देखने को मिलेंगी, सेकंड पार्ट में हमें 6 लाइन देखने को मिलेंगी, और ये टोटल हो जाती हैं 14 लाइन्स। अब ये जो पहले पार्ट में 8 लाइन्स हैं, ये भी रैंडम कोई लाइन्स नहीं होंगी। ये 4 लाइन्स का जो है, जिसको क्वार्ट्रेन कहा जाता है, 4 लाइन्स का स्टैंजा होगा, और जिसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी बी ए बी बी ए। और वहीं जो सेस्टेट है
यहाँ 6 लाइन्स होंगी और इसकी राइमिंग स्कीम जो होगी वो CDE होगी या फिर CDC होगी। और इन 6 लाइन का भी जो डिवीज़न है वो रैंडम नहीं होगा, 3+3 होगा। देखिए मैं अब एक बार आपको फिर समझा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 14 लाइन्स होंगी, यानी 14 लाइन्स हैं जो कि डिवाइड हुई हैं 2 पार्ट में। पहले पार्ट में 8 लाइन होंगी, दूसरे पार्ट में 6 लाइन होंगी। 8 वाली को ऑक्टेव बोला जाएगा, 6 वाली को सेस्टेट बोला जाएगा। अब 8 वाली जो है वो 4-4 लाइन्स में डिवाइड होंगी और 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्ट्रेन बोला जाता है। और वहाँ जो राइमिंग स्कीम होगी वो ABBA होगी, यानी पहली लाइन का जो राइम होगा वो A होगा, दूसरी का B होगा, तीसरी का भी B होगा और चौथी लाइन का A होगा। और यही रिपीट होगा दूसरे 4 लाइन के स्टैंजा में भी। सेस्टेट में क्या होगा, 6 लाइन होंगी और वहाँ की जो राइमिंग स्कीम होगी वो CDE होगी या फिर CDC होगी। यानी पहली लाइन जो होगी उसकी राइमिंग स्कीम C होगी, दूसरे की D होगी और तीसरे की E होगी। यानी यहाँ पे कोई राइम नहीं बन रहा है, अलग बन रहा है, CDE तीनों अलग अलग हैं। या फिर कभी कभी क्या होगा, CDC देखने को मिलेगा, यानी पहली लाइन अलग होगी, दूसरी अलग होगी, लेकिन तीसरी लाइन जो है वो मैच करेगी पहली वाली से। तो यहाँ 3+3 जो है वो देखने को मिलेगा। अब जो ऑक्टेव वाला पार्ट होता है जहाँ पे 8 लाइन होती हैं, उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन रेज होता है। पोएट क्या करते हैं, उस लाइन में क्या है, क्वेश्चन रेज करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर वो 6 लाइन वाले सेस्टेट में देते हैं। एग्ज़ाम में आया हुआ है कि वोल्टा किस में आता है, तो वोल्टा यूजुअली अकर्स इन 9th लाइन। वोल्टा क्या होता है, चेंज ऑफ थॉट, जहाँ से हमें चीज़ें चेंज होती हुई दिखती हैं। तो इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो जो सर थॉमस व्याट थे उन्होंने फॉलो किया था पेट्रार्कन सोनेट को, और पेट्रार्कन सोनेट को ही जो है वो लेकर के आए थे इंग्लैंड में। पेट्रार्कन सोनेट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोनेट। तो जो जॉन मिल्टन की जो सोनेट्स हैं, मिल्टोनिक सोनेट भी जिसको बोला जाता है, दीज सोनेट्स आर रिटन इन पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म। तो बेशक इनको मिल्टोनिक सोनेट बोला जा रहा है, ये जॉन मिल्टन की सोनेट्स हैं, लेकिन उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो पेट्रार्कन है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सोनेट देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। अब इंट्रोड्यूस तो किया था सर थॉमस व्याट ने, अर्ल ऑफ सरे ने, हेनरी हॉवर्ड ने 16th सेंचुरी में, लेकिन इसको फेमस शेक्सपियर ने इतना किया और शेक्सपियर के सोनेट्स इतने फेमस हुए कि इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाने लगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो वही रहता है कि 14 लाइन्स ही हमें देखने को मिलेंगी आइम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कोई ऑक्टेव या सेट नहीं है। यहाँ पे पहला जो पार्ट है वहाँ पे 3 क्वार्ट्रेन्स देखने को मिलेंगे, यानी 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा देखने को मिलेंगे, विच मीन्स 12 लाइन, और लास्ट में एक कपलेट देखने को मिलेगा। कपलेट माने 2 लाइन। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि 3 स्टैंजा देखने को मिलेंगे 4 लाइन के और एक कपलेट देखने को मिलेगा। राइमिंग स्कीम क्या होगी इसकी वो भी अलग है। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी, AB CD EF, और जो कपलेट होगा उसकी राइमिंग स्कीम होगी G। दोबारा से समझ लेते हैं इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट में क्या होगा, 3 क्वार्ट्रेन्स होंगे। क्वार्ट्रेन मतलब होता है 4 लाइन का स्टैंजा, तो यानी 3 स्टैंजा होंगे 4-4 लाइन के और एक कपलेट होगा। और क्वार्टेन्स का जो है वो राइमिंग स्कीम AB CD EE होगा और कपलेट की राइमिंग स्कीम जो है वो GG होगी। अब एक और टाइप का सोनेट भी जो है हमें पढ़ने को मिलता है, स्पेंसरियन सोनेट। एडमंड स्पेंसर के भी सोनेट्स हमने पढ़े हैं और वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसको 3rd वेराइटी माना जाता है, अडॉप्टेड बाय एलिजाबेथन पोएट स्पेंसर। इन दिस ही लिंक्ड ईच क्वार्ट्रेन टू द नेक्स्ट बाय अ काउंटिंग राइम। यहाँ पे क्या होगा, हर एक क्वार्ट्रेन को लिंक कर देंगे नेक्स्ट राइम से। 14 लाइंस जो है यहाँ भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी 3 क्वार्ट्रेन है और एक कपलेट है, यानी मिलता जो स्ट्रक्चर जो है वो मिलता जुलता है शेक्सपियरियन सोनेट से। बस यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे जो है आपको राइमिंग स्कीम जो है थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी, और वो क्या होगी, AB BC CD EE।
यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस राइमिंग स्कीम चेंज हुई है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम स्पेंसर के सोनेट्स के। तो एमोरेटी बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है स्पेंसर का, और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है सिडनी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो सिडनी ने लिखा था स्पेंसेरियन सोनेट के स्टाइल में। एक और सोनेट की फॉर्म भी जो है वो देख लेते हैं, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार क्वेश्चन नेट में बन जाते हैं। तो वो है कर्टल सोनेट, जिसको इंट्रोड्यूस किया था G.M. हॉपकिंस ने, और यहाँ पे जो है 10.5 लाइन देखने को हमें मिलती है। बाकी में तो 14 लाइंस जो थी वो कांस्टेंट थी, यहाँ पे जो है 10.5 लाइन देखने को मिल रही है। तो पहले पार्ट में हमें 6 लाइन देखने को मिलेगी विच मीन्स सेस्टेट, दूसरे पार्ट में जो है हमें 4 लाइन देखने को मिलेगी और फिर हाफ लाइन देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको सोनेट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। सोनेट में बस आपको राइमिंग स्कीम पता होनी चाहिए, ऑक्टेव सेट पता होने चाहिए, क्वार्ट्रेन पता होने चाहिए, 14 लाइन्स होती हैं, आइमिक पेंटामीटर होता है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।